नमस्कार ईपीएस 95 पेंशनधारक को आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशनधारकों द्वारा हाल ही में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कि कुछ ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस दिखाया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए कुछ बड़ी अहम जानकारी दी थी। और वह नोटिस जो कि हाल ही में दिया गया था और जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जो कि देखा जाए दोस्तों आज हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों के फेवर में क्या डिसीजन लिया था और क्या ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने अब उसे हाल ही में नोटिस को दिखाते हुए क्या बोला, जिससे कि काफ़ी बड़ी जो कि गतिविधियाँ सी उत्पन्न देखने को मिल रही है। जो कि देखा जाए ईपीएस 95 पेंशनधारक अपने मुद्दों को लेकर बिछड़े हुए हैं कि अब क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो वह नोटिस देखने के बाद अब सरकार की जो कि चुनाव जारी है उसमें आपको सरकार चुनने में काफ़ी मदद मिलने वाली है और ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही होगी, जो कि देखा जाए दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कि डिसीजन था वह क्या था, किस प्रकार से था। आप इन तस्वीरों को पहले ध्यान से देखिए। जैसे कि आपने इन तस्वीरों में देखा कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था और अब इस बात को लेकर क्या बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, इसके बारे में ही चर्चा करते हैं दोस्तों। देखा जाए दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनधारक जो कि आगामी चुनाव में अपनी राजनीतिक पार्टियों को जो कि धर्म के नाम पर फिर से वोट देने जा रहे हैं और जो कि उनका मुद्दा है ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। और जो कि अब राजनीति हो रही है वह धार्मिक की राजनीति हो रही है। जैसे कि आपको देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि जो ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन जो कि रुकी हुई है उनको फिर से शुरू किया जाएगा और उनकी पेंशनधारकों को सबसे पहले रिपोर्ट बनाकर दी जाएगी कि क्या ईपीएस 95 पेंशनधारकों की कितनी पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया था जो कि यह डिसीजन लेगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कितनी होनी चाहिए और कमेटी उसका सर्वे करेगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की स्थिति कैसी है, किस प्रकार से है और क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। इसके बारे में कमेटी का गठन करने की जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की थी और मुद्दा निकल के आ रहा है। तो फिर क्या हुआ कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। अब जो हाल ही में मुद्दा निकल के आ रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि राजनीतिक पार्टियों के पूरे चारों तरफ से घिरे हुए देखने को मिल रहे हैं और बार बार यही प्रतिक्रिया जताई जा रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक धर्म के हिसाब से फिर से वोट करने वाले हैं। और जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनका सबसे बड़ा यह डिसीजन होना चाहिए कि जो भी पार्टी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में जो कि उनकी बात मानने को तैयार होती है उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो कि यह निर्णय अशोक रावत जी का है। जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की काफ़ी मदद मानने और मालिनी जी ने की थी जो कि मथुरा की सांसद है, उसी प्रकार से अब अशोक रावत जी मानने एवं मालिनी जी को काफ़ी हद तक बड़े स्तर पर सपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर जो कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि माननीय हेमा मालिनी जी ही जीत सकती है। और जो कि अब सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि अशोक रावत जी ने यही बात कही है कि आप उसको सपोर्ट कीजिए जो आपकी बात सुने और आपकी जो पेंशन बढ़ोतरी है उसको आगे लेकर जाए, आपको ऊंचे स्तर तक आपकी पेंशन बढ़ोतरी कर पाए। उसको लेकर ही राजनीतिक पार्टियां काफ़ी बड़े विवाद में छिड़ी हुई है। और जो कि अशोक रावत जी द्वारा यह बात बताई जा रही है कि काफ़ी लंबे समय से जो कि बीजेपी सरकार सामने थी उनके सरकार में जो कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी होना काफ़ी असंभव सा देखने को मिल रहा है।
जो कि प्रपोजल तैयार करके अशोक रावत जी ने, जो कि श्रम मंत्रालय में भी दिया था, और श्रम मंत्रालय से यह भी गुहार लगाई जा रही थी कि पेंशन बढ़ोतरी होगी। और जो कि हमारे अब श्रम मंत्री जी, जो कि अलवर से चुनाव में खड़े हुए हैं, और उन्होंने यह बात का फिर से दावा किया है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का कार्य लगातार जारी है और ईपीएस 95 पेंशन धारक की पेंशन बढ़ोतरी करने में मैं पूरी सहायता करूंगा। और जो कि उन्होंने यह बात बताई है कि इस बार मैं पक्का ईपीएस 95 पेंशन धारकों का काम करके दिखाऊंगा। इस बार ईपीएस 95 पेंशन धारक फिर से क्या पता क्या कर रहे हैं, और अशोक रावत जी का यही निर्णय था। और कुछ जो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी दिखाया गया है कि क्या निर्णय था। और आप बाकी आपकी इच्छा है, आप किस राजनीतिक पार्टी को वोट करना चाहोगे। मेरा तो बस यही निर्णय है कि आप एक उचित नेता को चुनिए जो कि आपका काम करे, देश हित में कार्य करे। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ ऐसी और एक नई और ताज़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।